सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, पायल चिड़िया। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी, तो रास्ते में उसे उसे कुटकुट कबूतर मिला। कुटकुट कबूतर, अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सोनी चिड़िया, नमस्ते। कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। कुटकुट कबूतर, वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वह अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। सोनी चिड़िया, हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। कुटकुट कबूतर, मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं। सोनी चिड़िया, वह तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मौनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी यह सब? कुटकुट कबूतर, बहन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। सोनी चिड़िया, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपनी ससुराल जाती है। वहां उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सपना चिड़िया, सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी। उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। सोनी चिड़िया, नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। सपना चिड़िया, बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती। मेरे से उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहां पायल आ जाती है। माँ को देखकर वह रोने लगती है। सोनी चिड़िया, बेटी तू ठीक है ना? रो क्यों रही है? पायल चिड़िया, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सोनी चिड़िया, तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सोनी चिड़िया, सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं। सपना चिड़िया, हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यह यहाँ कुछ करती नहीं है। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। पायल चिड़िया, माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों मौं बेटे घर में बैठे रहते हैं। सारे दाने खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। कुटकुट कबूतर, अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? सोनी चिड़िया, कुटकुट, भाई आपने कहाँ फंसा दिया? मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई। कुटकुट कबूतर, ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। कुटकुट कबूतर, तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। यह कहकर वह जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों मौ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्ठू तोते के पास जाती है। पायल चिड़िया, महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाता है। मिट्ठू तोता, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे, फिर भी यह तुम्हें बचाने आ गई। सपना चिड़िया, बहू मुझे माफ कर दे। पायल चिड़िया, नहीं मां जी, आप बड़ी हैं मुझसे, माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।